संतों अमल हमारे नाम की, आठ पहर मन छके रह तू है, परम तत्व निरकार की। जन बुल्ला यही पदवी सामने, फिरी दुहाई नाम की। अक्सर साधक जिज्ञासा रखते हैं कि नाम जपने से क्या होगा। नाम का नशा जब साधक पर छाने लगता है, नाम जब सिद्ध होने लगता है, नाम का रस जब वास्तव में साधक को प्राप्त होता है, तो दिल में कैसे भाव उठते हैं, उसका प्रभाव कैसा होता है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य संत श्री बुल्ले शाह की वाणी को श्रवण करते हैं। साहिब का एक एक शब्द आपको और मुझे नाम की पिपाशा से युक्त करने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं संतो अमल हमारे नाम की। साहिब कहते हैं कि नाम की रटना लगाने का जब स्वभाव हो जाता है, जब हृदय में नाम की पिपाशा जागृत हो जाती है, नाम रटते रटते जब रस आने लगता है, तो जैसे अमलची को अमल खाए बिना सुखचैन की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार नाम निष्ठ को नाम जपे बिना चैन नहीं आता है। आठों पहर वह केवल नाम 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 और नाम के ही रस में मदमस्त रहता है। जैसे नशे करने वाले को नशे की वस्तु से ही आनंद आता है, वह उसी में मदमस्त रहता है। उसी प्रकार नाम निष्ठ केवल और केवल नाम की रटना लगा उसी नाम रस में खोया रहता है। बुल्ले शाह कहते हैं परम तत्व निरकार की। उसी नाम को रटते 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 साधक उस निरंकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सगुण और निर्गुण से ऊपर उठ नाम जपते जपते नाम में ही वह निर्लिप्त भाव से एकाकार हो जाता है। रहत आधार सत्य सुकीर्ति, मेटे भरम विकार की। नाम जपते 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 साधक कीर्ति अपकीर्ति यश अयश से ऊपर अपने सत्स्वरूप में एकाकार होता है। भ्रम नष्ट होता है, द्वैत समाप्त हो जाता है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का आवरण भंग होता है, वह अपने निज स्वरूप में एकाकार हो जाता है। सहज ही चढ़ो आकाश आस ले, लहर उठत ब्रह्म ज्ञान की। नाम जप का जब नशा छाने लगता है, जब नाम में आनंद आने लगता है, जब राम 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 जपते जपते राममय हो जाता है साधक, तो संत बुल्ले शाह कहते हैं कि ये जो अग्नि है, ये जो पवन चक्र है, आपके और मेरे जो पांचों तत्व हैं, जो प्राण हैं, जो नीचे की ओर गिरे जा रहे हैं, वे नाम के प्रताप से ऊपर उठने लगते हैं और भीतर ब्रह्म ज्ञान की लहर उठने लगती है। साधक निश्चय ही राम 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 रटते रटते ब्रह्ममय हो जाता है। उसकी शक्ति निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी हो जाती है। पवन नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। कहने का तात्पर्य उसका समूचा जो सत्व है वह प्रकाशित होने लगता है। उसकी प्राण शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। मूलाधार से चक्कर सहस्रार्थ की ओर उसकी प्राण शक्ति बहने लगती है। सुमिरत चरण कमल धरनी धर, उजल विमल विकार की। नाम रटते रटते निर्मल हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं, उसे अपने स्वरूप का भान हो जाता है। जब वह कमल नयन को, कमल चक्र को ध्याने लगता है, उन श्री हरि के नाम का उच्चारण करने लगता है, राम 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 इस प्रकार जपने लगता है। वह कहते हैं कि परम तत्व को, उस ओंकार को, उस नाम को जपने के प्रताप से समूची निर्मलता उसे प्राप्त होती है। सारे के सारे विकार उसके हृदय का त्याग कर देते हैं, उसे परम तत्व की प्राप्ति होती है। बुल्ले शाह कहते हैं कि नाम जपने से ही परम पद की प्राप्ति होती है, परम तत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए फिरी दुहाई नाम की, इसलिए मैं नाम की ही महिमा को गाता हूँ। केवल और केवल यही नाम रस है जो साधक को, जीव को निश्चित रूप से
नाममय कर देता है, राममय कर देता है, उसे उसके स्वरूप से एकाकार कर देता है। निश्चय ही नाम जपते जपते नामी से एकाकार होता है। साहिब कहते हैं ये नाम का ही प्रताप है कि सब प्रकार के दोष दूर हो, अवगुण नष्ट हो जाते हैं और सत्व तत्व में साधक की लय हो जाती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित मानिए, लाभ होगा, कल्याण होगा। जय श्री हरि।